Hello everyone, good evening. Welcome to गणित गुरुकुल and this is योगेश गर्ग। और आप ये सेशन देख रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो। We will be discussing question 11 KVPY ऐसे 2020 11th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो जो पेपर देते हैं, राइट। और मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 11। तो वैसे ये पेपर जो हुआ था ये आपका 31 Jan 2021 को हुआ था। तो KVPY के जो पेपर सेटर रहते हैं, प्रोफेसर्स रहते हैं, उन्होंने दोनों ईयर की लाज रख ली यहाँ पर, 2021 की भी और 2020 की भी। आप लोग जानते ही होंगे जो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर KVPY एंड दोज हु हैव डन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप लोग ऐसे मेरे चैनल पे जाकर आप वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने 2020 से पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं। वैसे मैं काफ़ी समय के बाद अब आज वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। तो आप यही देखोगे 2018 का पेपर होता है तो उसमें वो 2018 को डाटा को यूज कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर ही, है ना। तो खैर, पर हमें एक बात है कि कभी भी फ्रूट गैस नहीं करना चाहिए कि अगर ऑप्शन में 20 मान लो आपका एग्जाम है ना, और 2021 मान लो पेपर में लिखा हुआ आ जाए या 2020 ऑप्शन में हो, तो ऐसा मत सोच लेना कि प्रोफेसर्स ने हो सकता है कि खुशी खुशी में ये भी ऑप्शन ही ऐसे रख दिया होगा। अगर आपका वो आया है, आंसर आया है आपका, तभी उसको मार्क करना है। ऐसे गैस वर्क करना गलत होता है। आप देखो रॉन्ग मार्किंग रहती है, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है ना। तो वो हो सकता है कि वो जो ये ऑब्जर्वेशन लेके जा रहे हैं उनको ट्रोल करने के लिए ऑप्शंस ऐसे रख दिए जाए, राइट। तो ऐसे मान के मत चलना कुछ भी। खैर, क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन इज लेट आर बी द रिमाइंडर व्हेन 2021 टू द पावर 2020 इज डिवाइडेड बाय 2020 स्क्वायर। तो वैसे ना ये जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, इसमें एक बात है, आपको 2020 की टर्म में इसको लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं हो पाएगा। आपको इसको 2020 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को। और वो करने का तरीका क्या होगा भाई, 2021 की पावर 2020, इसको अगर हम लोग लिखें 1 + 2020 की पावर 2020। वैसे तो बहुत 2020 हो रहा है। इस ईयर का नाम बड़ा अच्छा था, इस ईयर ने हरकतें बहुत खराब की थी 2020 ने। तो खैर, इसको हम लोग अभी नीचे तो 2020 लिखते हैं, ऊपर पावर में कुछ n लिख लेते हैं, राइट। और इसको हम लोग हाउ कैन वी एक्सपेंड दिस, सो इट रिक्वायर्स अ नॉलेज ऑफ बाइनोमियल। मतलब बाइनोमियल की नॉलेज आप अगर ये कहो कि हमें नहीं आती है तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि बाइनोमियल की नॉलेज से क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा आपका, है ना। बाइनोमियल की नॉलेज होना जरूरी है। और वैसे क्लास 11th के बच्चों का ही पेपर है तो बाइनोमियल की नॉलेज होना, बाइनोमियल तो पढ़ ही लिया होगा सबने। मैं एनसीईआरटी कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट से भी पढ़ा हो। अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से की हुई है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और आप इतना जानते हो कि ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, और इतने क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ये डिवाइड करने वाले हैं, राइट। सो ऐसा नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो बच्चा कर सकता है जिसने एनसीईआरटी पढ़ी हुई हो। तो मैं इस वीडियो में एक बात भी कहूंगा, और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चा एनसीईआरटी ही सिर्फ पढ़ रहा है अच्छे से, इंक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पलर ऑल्सो, इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं उसको एनसीईआरटी का पूरा बैग मानता हूँ, राइट। तो अगर कोई भी स्टूडेंट एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, सो ही और शी विल बी एबल टू अटेम्प्ट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन केवीपीवाई एग्जामिनेशन। तो ठीक है, अभी तो खैर जो सिनेरियो चल रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चे जो देने की सोच रहे होंगे, they may not be giving the exam due to this scenario। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट मत करना। इफ यू आर वेल वर्स्ड विद एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर, यू आर गुड गोइंग। उसमें अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट मत करना। सो 1 + 2020 की पावर n है, तो इसकी जो टर्म्स आएंगी वो कैसे आएंगी, सारे के सारे टर्म्स को आप जब लिखोगे तो इसकी जो टर्म्स आएंगी तो NC0 2020 की पावर 0, राइट, प्लस NC1 2020 की पावर 1, राइट, प्लस NC2 2020 की पावर 2, एंड इट गोज ऑन। पता है, आप एक चीज नोटिस करो, मैं एक बात कह रहा हूं यहाँ पर कि हमें इससे आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों? Why is it so? Why we need not to see these terms? हमें इनको देखने की जरूरत ही नहीं है, खत्म, नहीं देखने की जरूरत है। If we are dividing, see, we are dividing by this expression by 2020 का होल स्क्वायर। तो भाई वो तो खत्म कर देगा ना, इसको डिवाइड करेगा, पहले वाले टर्म को भी उसके बाद वाले सभी टर्म को, पावर 2 से बड़ी जितनी भी टर्म होंगी भाई 2020 के स्क्वायर वाले टर्म को डिवाइड करेगा, पूरा कर देगा, राइट।
202 क्यूब को डिवाइड करेगा, करेगा 202 क्यूब, 2020 के क्यूब को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, वो फॉर श्योर करेगा। तो ये सब तो टर्म खत्म है। आप पहली और दूसरी टर्म को ध्यान से देखो, NC0 1 होता है, 2020 की पावर 0 1 होता है, NC1 n होता है इंटू 2020। घबराने की जरूरत नहीं है, n तो हमने लिखा था जानबूझ के उस अशुभ ईयर को अवॉइड करने के लिए, राइट? वो अशुभ तो खैर बार बार आएगा ही। सो n वाज 2020, सो 1 प्लस 2020, खैर किसी ईयर के लिए अशुभ बोलना इज नॉट राइट, है ना? So this is 1 plus 2020 into 2020. This is 1 plus 2020 whole square. और देखो कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया कि इसको कोई बच्चा गलत नहीं कर सकता जिसकी सिर्फ एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग हो अच्छे से। क्यों गलत नहीं कर सकता है? बिकॉज अब आप जो ये पहला वाला जो आगे पहले टर्म से दे ऑल आर एलिमिनेटेड, राइट? एंड वी हैव 1 plus 2020 स्क्वायर। सो भाई ये भी तो 2020 स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा डिवाइड होकर जब आप 2020 स्क्वायर से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे। सो ये भी डिवाइड हो जाएगा आपका कंप्लीटली। रिमाइंडर क्या बचेगा? या आप इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे 2020 स्क्वायर से, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, if anyone of you is having this difficulty in understanding this, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, you are dividing by some a and this is 1 plus a. So if you divide 1 plus a by a, remainder will be 1, है ना? It is very clear to everyone. So remainder will be 1. And obviously it is between 0 and 5. Your answer is 1. तो मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसको कोई भी स्टूडेंट गलत करे, बशर्ते उसने बाइनोमियल अच्छे से पढ़ी हुई है एनसीईआरटी से, ठीक है ना? सो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना? तो अगले सेशन में हम और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और आप अपना जो और क्वेश्चन से पुराने वो भी रिवाइज करते रहो KPY के, ठीक है ना? और अपना अच्छे से करते रहो। इवन इफ एनी वन ऑफ यू इज नॉट गिविंग द एग्जाम ऑन 9th Jan, तो भी आई मस्ट से कि एक क्लास 11th के स्टूडेंट को जिसको 9th 10th की चीजें अच्छी करनी है, मतलब अगर उसकी 9th 10th की चीजें अच्छी नहीं है क्योंकि उस कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है क्वेश्चन सॉल्विंग में, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, तो आपको ये एक अच्छा मौका है कि KPY के जो क्वेश्चंस हैं उनको कर डालो, खत्म कर डालो, पूरे क्वेश्चन बैंक को खत्म कर डालो प्रीवियस ईयर के, इंक्लूडिंग जो ये ईयर हो जाएगा इसके भी जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना? और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है?